कर लिया है, अंगूर को भी कोट कर लिया है। तो अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट अपने को डालना है वो है खोया, जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है। इससे इसको रेसिपी को एक रिच टच मिलेगा। ये अपने को लास्ट में ऐड करना है। ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। और साथ ही 1 टीस्पून अपन इसमें ऐड करेंगे ये कोकोनट पाउडर। और बस इसको इसके साथ मिक्स कर दें, खोया थोड़ा सा इसमें मेल्ट हो जाए और आपकी रेसिपी बनके तैयार हो गई है जी। वैसे ये कि चनों को अच्छे से ब्लांच कर लेना चाहिए सौरभ, क्योंकि मैंने ये देखा कि अपन ने अंगूर भी साथ में डाले हैं, तो यहाँ अपने को ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ जो आपने मसाला लिया, जो आपने इंग्रेडिएंट्स पहले लिए उनको अच्छे से भून लेना है। और इसको डालने के बाद ये कि थोड़ा सा पकाया और फिर मावा और जो आपने कोकोनट पाउडर लिया है उसको ऐड कर देना है। बिल्कुल वर्तिका, और ये रेसिपी बनके अपने तैयार है जी। अब इसको अपन डिश आउट करते हैं। उसकी गार्निश करेंगे थोड़े से कोकोनट पाउडर से, और यहाँ पर थोड़ा सा अनारदाना है मेरे पास, वो इसको और अच्छा एक लुक देगा। लीजिए वर्तिका जी, बन के तैयार है खट्टा मीठा हरा चना और अंगूर की सब्जी। अब ये जो आपने मुझे रेसिपी दी है सौरभ, अब ये बताओ किसके साथ अच्छा क्या लगता है? इसके साथ आप पराठा लें, बहुत अच्छा लगेगा। और खस्ता पूरी जो होती है उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। नान के साथ ही रोटी सब्जी जो है बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने लिया है छोटा सा अंगूर का पीस, साथ में थोड़ी सी इसकी ग्रेवी और हरा चना। सब अच्छा सा वेरिएशन है, क्योंकि थोड़ा सा मावा भी इसमें ऐड हो गया तो रिच हो गई है, साथ में कोकोनट डाल दिया है और अंगूर के संग अपने हरे चने का जो वेरिएशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वर्तिका। तो भाई जब भी कभी थोड़ा सा आप चेंज करना चाहते हैं, कभी लगता है घर में गेस्ट आते हैं तो उस समय आपको 2-3 तरीके की सब्जियां बनानी पड़ती हैं, तो थोड़ी सब्जियां आप वो वाली बनाइए। एक हल्का सा वेरिएशन इस काले चने और अंगूर का जरूर से दीजिएगा। नोट करें इस तरीके। हरा चना अंगूर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 तेजपत्ता, 1 से 2 दालचीनी, 4 लौंग, 4 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1 बाउल बारीक कटे प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा बाउल उबले हरे चने, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा बाउल अंगूर, 2 से 3 चम्मच खोया, 1 चम्मच नारियल पाउडर, 1 चम्मच अनारदाना, नमक स्वाद अनुसार। हरा चना अंगूर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, मिले जुले खड़े गरम मसाले, जीरा तड़काएं और साथ ही प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। फिर इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर डाल के अच्छे से भूनें और साथ ही पानी ऐड करें। अब हरा चना, हरा अंगूर डाल के अच्छे से मिक्स करके पका लें। अंत में खोया, नारियल पाउडर ऐड कर लें। नारियल पाउडर अनारदाने से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। Of nuts and the smoothness of cream. Vadilal Gourmet, heavenly pleasure. ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। कैसा है तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे। जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बन? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम नहीं। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत है, पार्टी हुई है, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ATV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। रसोई से में ब्रेक के बाद अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब आप जानते हैं कि तेज गर्मियां पड़ने लगी हैं और ऐसे में ठंडी रेसिपीज बहुत अच्छी लगती है। वैसे खाना कितना कम खाता है ना, तो कुछ ठंडा तो चाहिए। ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी श्रीखंड सिखाएंगे सौरभ। सौरभ स्ट्रॉबेरी श्रीखंड आप सिखा रहे हैं। वैसे ये बात तो है कि श्रीखंड जब पहले बनता था तो केसर के साथ, इलायची के संग, थोड़ी सी पिस्ता के तरह के संग बनता था, लेकिन समय के संग संग बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं इसके अंदर। तो आप बनाएंगे स्ट्रॉबेरी के साथ। बिल्कुल वर्तिका, अपन जो श्रीखंड आज बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी के साथ बनाएंगे और इसमें अगर आप वेरिएशन और करना चाहें तो इसको पाइनएप्पल के साथ भी आप बना सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है सौरभ, शुरू करते हैं। बिल्कुल वर्तिका, इसके लिए मिक्सिंग बाउल लेंगे और जो अपने पास हैंकर्ड है इसको इसमें पोर करेंगे। अच्छा, इसके लिए भी हैंकर्ड का होना ही जरूरी है? बिल्कुल हैंकर्ड का होना जरूरी है। और एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी आप हैंग करें कर्ड को श्रीखंड के लिए, तो उसको आप पॉसिबल हो तो फ्रिज में ही उसको हैंग करें, क्योंकि अगर ये 3 और 4 आवर्स के लिए इसको बाहर आप हैंग करेंगे तो उसके खट्टे होने के चांसेस रहते हैं कर्ड के, और श्रीखंड को वो इफेक्ट जरूर करेगी। अगर वो खट्टा हो गया तो श्रीखंड का जो फाइनल टेस्ट आएगा वो परमानेंट नहीं आ पाएगा। अब व्यूअर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई हम तो कपड़े बांध देते हैं, तो कहीं लटका देते हैं और पानी निकलता रहता है, और फ्रिज में कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आपने देखा होगा आजकल बाजार में बहुत ही कपड़े वाली एक जाली आती है। उस जाली के ऊपर आप दही को रख दीजिए, नीचे एक बोल रख दीजिए और आप आराम से उसको पूरी रात फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह तक दही एकदम बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। ठीक था ना सारा? बिल्कुल वर्तिका जी। और इसको दही को अपने को अच्छे से फेंटना है। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए और एक स्मूथ टेक्सचर इसका अपने को श्रीखंड के लिए मिलना चाहिए। जी। जब तक इसको अपन दही को फेंटते हैं, साथ के साथ अपन जो स्ट्रॉबेरी का अपने को उसके अंदर जो ऐड करना है उसको भी अपन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक फ्राइंग पैन जो है अपने को थोड़ा सा गर्म करना होगा। और स्ट्रॉबेरीज जो हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरी अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, जिसको अपन ने बहुत बारीक इसको चॉप किया हुआ है। इसमें अपन ऐड कर देते हैं। स्ट्रॉबेरी का जो जूस रहता है जब आप उसको काटते हैं तो वो भी आपने इसी बोल में रहने दिया? बिल्कुल वर्तिका। और साथ ही इसमें अपन 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। इसको क्या सौरभ पकाना है क्या? इसको थोड़ा सा पकाएंगे अपन। अच्छा। जिससे शुगर जो अपन ने ऐड किया है वो मेल्ट हो जाए।
ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि शुगर इसका अच्छे से मेल्ट हो गया है जी। और एक अपने को जो टेक्सचर इसमें अपने को ऐड करना है तो उसका एक पल्पी टेक्सचर अपने को मिल गया। इसको अपन ठंडा करने के लिए रखेंगे क्योंकि बिल्कुल गर्म इसको कर्ड में ऐड नहीं कर सकते। Actually, I was thinking that thing only कि मुझे यही लगा कि एकदम गर्म है और दही एकदम ठंडा होता है। इसको ठंडा करेंगे। अब तक इस दही में अपन अपने पास जो शुगर पाउडर है जी वो अपन ऐड करते हैं। यानी कि पिसी हुई चीनी भी आपने ले रखी है और उसमें भी आपने थोड़ा सा मीठा मिलाई दिया है। बिल्कुल बढ़ेगा। इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और जो अपन ने अब ये स्ट्रॉबेरी क्रश तैयार किया है इसको अपन इसमें ऐड करते हैं। जैसे सौरभ आपने ये स्ट्रॉबेरी के साथ बनाया, वैसे श्रीखंड जो फ्रूट्स में और किन चीजों के साथ तैयार कर सकते हैं अपन? जितने भी मीठे फ्रूट्स आते हैं जो सिट्रस फ्रूट नहीं है उनके साथ आप इसको बना सकते हैं। मतलब सिट्रस एक खट्टे फ्रूट नहीं होने चाहिए, बाकी जो मीठे हो उसमें से किसी तो जो तरीका है वो यही रहेगा सौरभ? हाँ बिल्कुल सेम तरीका कि पहले उसका पल्प करें और उसको चीनी के संग पकाएं और फिर उसको अपन दही में ऐड करें। ठीक है सौरभ। यहाँ पर श्रीखंड बनके तैयार है, इसको अपन अब डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर अपन पुदीने का पेटल जो है एक वो लगाएंगे। बन के तैयार है ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। और श्रीखंड की गार्निशिंग आपने करी है पुदीना पत्ती और जो साथ में जो स्ट्रॉबेरी का जो पल्प का जो रस था वो बचा था वो आपने इसके ऊपर पोर कर दिया था, जिससे और भी खूबसूरत हो गया सौरभ। सौरभ अभी तो ये ठंडा नहीं हुआ, लेकिन ठंडा होने के बाद ये वाकई बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि श्रीखंड वैसे भी कितने तरीके के बना लो बहुत अच्छे लगते हैं, बस एकदम ठंडे होने चाहिए तो मजा आ जाता है। बिल्कुल। तो जिनको स्ट्रॉबेरी का शौक है वो स्ट्रॉबेरी के साथ बनाएं, वरना बहुत सारे मीठे फल आते हैं, आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं, मल्टीपर्पज भी कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन भी दे सकते हैं। नोट कर लीजिए इसका रिकैप। स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल दही, 1 बाउल बारीक कटे स्ट्रॉबेरी, 1 चम्मच चीनी, 4 से 5 पुदीना पत्ते। स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में दही को अच्छे से फेंट लें और गरम पैन में स्ट्रॉबेरी चीनी को अच्छे से मेल्ट करके ठंडा कर लें। फिर दही में चीनी मिक्स करें और साथ ही स्ट्रॉबेरी ऐड कर लें। अब तैयार स्ट्रॉबेरी श्रीखंड को सर्विंग ग्लास में डालें और अंत में पुदीना पत्ते से गार्निश करके सर्व करें। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। सर्दी खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुलगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी।
योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो रसोई से ऐसी रेसिपीज लाता है जिसमें से कुछ आपको आती होंगी, कुछ हम आपको सिखा देते हैं। भाई यही तो है रसोई से। सौरभ क्या सिखाएंगे रसोई से मैम आप? नेक्स्ट रेसिपी जो है अपन ले रहे हैं ऑरेंज बियर। ऑरेंज बियर, तो इसमें जैसे ऑरेंज का ही यूज रहेगा पूरी तरीके से? हाँ, इसमें ऑरेंज अपन लेंगे और एक इसमें एक अच्छा सा टेस्ट होगा मिंट का। और अपन जो स्पार्कलिंग जैसे होता है, इसको स्पार्कलिंग करना है अपने को, तो उसको अपन सोडा से स्पार्कलिंग करेंगे। चलिए, अब जो बियर का जो टेक्सचर आएगा वो किससे आएगा? सोडा से, सोडा वाटर से। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी। हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं अपन इसमें 1 by 1 ऐड करते हैं। यहाँ पर ऑरेंजेस हैं जिनको अपन ने बिल्कुल उसका स्किन रिमूव किया हुआ है और बिल्कुल पल्पी शेप में इसको अपन ने निकाला है। ठीक है सौरभ। 1 बाउल। अच्छा, इस ऑरेंज के स्लाइसेस को पहले से अपन करके रख सकते हैं सौरभ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल रखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर फ्रेंच मिंट है, ये अपन एक अच्छी क्वांटिटी में इसमें अपन ऐड करेंगे। जैसे सपोज अपन लोग 2 संतरे लेते हैं या 3 लेते हैं, उस हिसाब से अपना मिंट कितना होना चाहिए? मिंट आप आधा बाउल के आसपास यूज करें। अगर 2 संतरे आपके पास हैं तो उसमें आधा बाउल आप मिंट यूज करें। 1:1/2 का प्रपोर्शन रह सकता है। बिल्कुल ठीक है। और ये आइस क्यूब्स हैं, इनको अपन ऐड करते हैं। ठीक है। वन टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून ही शुगर। ठीक है। इसको अपने को चर्न करना है। ठीक है। वैसे आपने इसमें आइस काफी अच्छी क्वांटिटी में डाली है सौरभ। मिक्सचर बनके तैयार है। इसको अपन पोर करते हैं ग्लास में। इसको स्टेन भी नहीं करना ना सौरभ? नहीं, इसको स्टेन नहीं करना है। इसमें इसको हाफ लेंगे। ठीक है। और इसके बाद इसको जो टॉप करना है अपने को वो करेंगे अपन सोडा वाटर से। ओके।
गार्निश करेंगे थोड़ा सा इसके मिंट पेटल्स जो है अपने पास उनसे, और एक स्ट्रॉ। लीजिए वर्तिका जी, बन के तैयार है, बिल्कुल चिल्ड ऑरेंज पेयर। बहुत अच्छा लग रहा है, एक रिफ्रेशिंग है। और मैंने नोटिस भी किया था कि आपने काफी अच्छी क्वांटिटी में इसमें आइस यूज करी थी, तो एकदम चिल्ड हो गया। साथ में ऑरेंज और पुदीने का जो फ्लेवर आया, जो टेस्ट आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वर्तिका। देखिए वेरिएशंस कितने भी करो कम ही लगते हैं, और अभी समर्स का टाइम है तो इस तरीके की रेसिपीज आप लोगों को भी चाहिए होती होंगी। तो जब भी गेस्ट आए इस तरीके की रेसिपीज का वेरिएशन करके जरूर से उन्हें पिलाइएगा। नोट करके रख लीजिए इसका रिकैप। ऑरेंज बियर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल कटे छिले ऑरेंज, आधा बाउल पुदीना पत्ते, 4 से 5 आइस क्यूब, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच चीनी, सोडा वाटर। ऑरेंज बियर बनाने के लिए सबसे पहले जार में ऑरेंज, पुदीना पत्ते, बर्फ, नींबू का रस, चीनी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर सर्विंग ग्लास में तैयार ऑरेंज बियर डालें और साथ ही सोडा वाटर ऐड करें। अंत में पुदीना पत्ते से गार्निश कर स्ट्रॉ के साथ ठंडा ठंडा सर्व करें। तो सौरभ, आप यहाँ पर आए, 3 की रेसिपीज आपने सिखाई, अपना समय हम सबके साथ आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका। चलिए, वक्त हो चुका है टिप ऑफ द डे का। अक्सर आपने देखा है कि घर में जब भी ब्रेड आती है तो वो सारी कंज्यूम नहीं होती है। इन केस अगर 2-3 स्लाइस भी उसके बच जाते हैं तो आप एक काम करिए, उस स्लाइस को आप सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप उसको चर्न कर लीजिए, तो ये ब्रेड क्रम्स का काम करेंगे और ये बहुत ही अच्छा बाइंडिंग होता है। आप कटलेट्स में काम में ले सकते हैं, और आपको लगता है कि ग्रेवी आपकी लूज हो रही है तो आप उसको भी थिक कर सकते हैं और आप उन्हें फ्रिज में रखिए, जिपलॉक कर दीजिए, वो हमेशा इंटैक्ट रहेंगे और हमेशा सेफ रहेंगे फ्रिज के अंदर। तो हमारा आज का क्विज आप लिख लीजिए। हमने यहाँ पे बनाया था स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनाने के लिए सौरभ ने दही किस फॉर्म में काम में लिया? क्या वो दही एकदम लिक्विड था, या वो नॉर्मल था, या फिर वो था हंकर? जवाब भेजने के लिए नोट करिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। वही वक्त चीज ही ऐसी है, इसकी जो 2 सुइयां होती हैं ये हर वक्त हमें इशारा करती रहती हैं, और हाल फिलहाल ये सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन लौटेंगे फिर से अच्छी अच्छी रेसिपीज के संग। तब तक जो रेसिपी हम आपको सिखाते हैं उन्हें ट्राई करते रहिए, लोगों को खिलाते रहिए, और आप खुद भी हमेशा खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का। लंदन में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों का कमाल, सर्जरी की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया फ्री iPad ऐप। देखिए एक विशेष रिपोर्ट, इस बार ग्लोबल इंडिया में। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और सबसे पहले खबरें बिहार से जुड़ी हुई।
निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला के विरुद्ध फारबिसगंज थाने में दर्ज एफआईआर को पटना हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की एकल पीठ ने निर्मल बाबा द्वारा दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की। गौरतलब है कि फारबिसगंज थाने में 21 अप्रैल 2012 को राकेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि निर्मल बाबा ने दशवंत के रूप में 1000 रुपए लिए, लेकिन उन पर कृपा नहीं आई। विधान परिषद उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। उनके अलावा जदयू के भी 2 प्रत्याशियों मंजर आलम और राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की औपचारिक घोषणा कल ही कर दी थी। विवेक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ सीपी ठाकुर के बेटे हैं। हालांकि कल उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से पार्टी प्रवक्ता रामकिशोर सिंह की नाराजगी पर भी अपनी राय रखी। गौरतलब है कि विधान परिषद की 3 सीटों में से 2 पर जदयू ने उम्मीदवार दिया है, जबकि 1 सीट बीजेपी को दी गई है। बिहार विधान परिषद की 3 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में जदयू और भाजपा के उम्मीदवारों द्वारा एक साथ नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों दलों का गठबंधन कायम है और इस बार भी हमने साथ चलकर इसे साबित किया है। वहीं भाजपा नेता और बिहार एनडीए के संयोजक नंदकिशोर यादव ने भी दोनों दलों के एक रहने की बात कही। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामकिशोर सिंह ने बीजेपी नेतृत्व पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे सीधे सुशील मोदी पर वार करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को नेता कहलाने का हक नहीं, जो कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उसे मानने को तैयार है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रामेश्वर चौरसिया ने उम्मीद जताई है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार को तोड़ने की विपक्ष की साजिश नाकाम रहेगी। आज आरा पहुंचने पर चौरसिया का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने नीतीश सरकार पर दलितों और महादलितों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। चौहरमल मेले में शिरकत करने बाढ़ पहुंचे रामविलास ने लोगों से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस दौरान उनके बेटे चिराग पासवान भी मौजूद थे। पटना में भवन निर्माण कांग्रेस के टेक्निकल एग्जीबिशन की शुरुआत हो गई। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित इस एग्जीबिशन का उद्घाटन राज्य के भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत ने किया। एसकेएम हॉल में आयोजित एग्जीबिशन में भवन निर्माण से जुड़े 50 स्टॉल लगाए गए, जिसमें देश भर से आए कई ब्रांड के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। गर्मी से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बिहार के लिए निर्धारित बिजली के कोटे में बढ़ोतरी करते हुए आज से 150 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी होल्डिंग कंपनी के प्रवक्ता हरिराम पांडे ने दी। जमुई में नक्सली खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर नक्सली जिले में चलाई जा रही विकास योजनाओं में बाधक बन रहे हैं। बीती रात नहर निर्माण में जुटी एक कंपनी के मुंशी की नक्सलियों ने हत्या कर दी और 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटना बरहट थाना क्षेत्र के पैसराहा की है। मृतक का नाम प्रियानंद है, जो कि टेंग हरा का रहने वाला था। पुलिस ने मौके से एक पोस्टर भी बरामद किया, जिसमें लिखा गया है कि ये कार्रवाई पुलिस मुखबरी को लेकर की गई है। आपको बता दें कि कल ही जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के मसैया इलाके में नक्सलियों ने धावा बोलकर सड़क निर्माण कंपनी के 5 लोगों को अगवा कर लिया था। हालांकि 3 को छोड़ दिया गया था, लेकिन निर्माण कंपनी के मुंशी गार्ड लापता थे। सीतामढ़ी में ग्रामीणों ने एसएसबी के एक जवान की हत्या कर दी। घटना मेजरगंज थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि अवैध संबंधों को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। गोपालगंज में एनएच 28 पर हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये धान से लदा एक ट्रक था जो कि पलट गया, जिसमें चालक समेत 3 लोग इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना बरौली थाने के सोनवर्षा के पास एनएच की है। उधर सूचना पाकर पहुंची पुलिस जरूरी कामकाज में जुट गई है।
कटिहार में कुर्सेला के पास एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होने से एक यात्री की मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए। इनका इलाज पीएचसी में किया जा रहा है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। घटना NH 31 पर कुर्सेला के कबीर आश्रम के पास घटी। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के काठपुल के पास बाइक सवार ने ऑटो में